नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे कड़कनाथ मुर्गी। एक नस्ल की मूल भारत की मुर्गी है। ये मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। ये नस्ल अच्छे स्वाद, अच्छे मीट उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी काली टांगे, काले पंजे, काली चोंच, काली चोटी, काली गर्दन और काले रंग का मांस होता है और हड्डियां भी काली काली होती है। इस नस्ल के अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनके पैर, पंजे, पिटली और चोंच सलेटी रंग की होती है। जीभ जामुनी रंग की होती है। कुछ अतिरिक्त भागों में जो है इसके आपको ज़्यादातर काला रंग देखने को मिलेगा। ये चिकन एक भारतीय नस्ल है। धार, झाबुआ, मध्य प्रदेश, बस्तर, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के आसपास के ज़िलों में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगी। कड़कनाथ मुर्गियाँ भारतीयों की एक खास प्रजाति है जो भील और भिलाला जनजाति के लोग इसे ज़्यादातर पालते हैं। ये पक्षी ज़्यादातर ग्रामीण गरीबों, आदिवासियों और आदिवासियों द्वारा पाले जाते हैं। कड़कनाथ को पवित्र भी माना जाता है। दिवाली के बाद इसे देवी को भी चढ़ाया जाता है। 3 प्रकार की किस्में हैं, जेड ब्लैक, गोल्डन और पेंसिल। अब यह देश भर में एक बहुचर्चित प्रजाति के रूप में जानी जा रही है। इसका मांस जो होता है वो आपको 800 रुपये से 1000 रुपया किलो तक मिल जाएगा। इसका अंडा 10, 15 या 20 रुपये तक भी बिक रहा है। इससे इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में पालन के लिहाज से बढ़ गया है। इस मुर्गी की खासियत यह है कि यह अंडे तो देती है लेकिन इनके निकलने वाले चूज़ों को नहीं पालती। इनके अंडे को दूसरी मुर्गियां सेकती है और पालती है। कड़कनाथ का जो मांस होता है वो हार्ट अटैक के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका वैज्ञानिक शोध की पुष्टि भी हुई है क्योंकि इसमें इस रोग से बचाव हेतु औषधि गुण होते हैं। कड़कनाथ के मीट में तंत्रिका विकार से संबंधित औषधि गुण भी पाए जाते हैं। स्थानीय जनजातियों में इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर करने के लिए किया जाता है। ये रही बात, मैंने एक नॉर्मल आपको एक काली मुर्गी के बारे में बताया। कड़कनाथ बोल के काली मासी बोल के, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का इस्तेमाल करें। आप कोई भी काली मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तंत्र की। तंत्र में काली मुर्गी, काली बिल्ली, काला बकरा इसका एक विशेष स्थान है। मैं यहाँ किसी बलि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ना किसी जीव जंतु, पक्षी, जानवरों की बलि की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। केवल तंत्र के उन गुण रहस्यों को समझा रहा हूँ। तंत्र में काली मुर्गी का मतलब होता है काली शक्तियाँ, जैसे किसी ने काला जादू कर दिया हो, सिफली इलम कर दिया हो। बंगाली या मैली विद्या या अघोरी विद्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ कि हम कैसे इन बीमारी, मुसीबतें, भूत प्रेत, जादू टोने, आसरात से कैसे बचा जाए। जैसे आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है या कोई शैतान, खबीस, आसेब, बला, जिन, भूत प्रेत
पिशाच लगा दिया है, या जो सामने वाले के शरीर पे आता है, हावी होता है, या उस व्यक्ति को उसने गुमसुम सा बीमार करके रखा है। दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही है, ना ही कोई हकीम के पास इसका इलाज है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, मगर कुछ ना कुछ पीछे से चला ही आ रहा है। ऐसे में आप इस प्रयोग का अमल कर सकते हैं। इसका उतारा आपको रोगी के ऊपर से निकालना होगा। रोगी का होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में सबसे पहले ये बात आप अच्छी तरह से बिठा ले कि आप उतारा करोगे तो ये आपको लगेगा नहीं। आप ये बात दिमाग में बिठा ले कि आप जब भी किसी का उतारा करोगे तो ये बात याद रखना कि वो पलट के आएगा, उल्टा हो जाएगा, आपको लग जाएगा, या आपको पकड़ लेगा, या आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये सब फिजूल की बातें आप अपने दिमाग से निकाल देना। ये उतारा करने से पहले आप ये सोचना कि आप बहुत मजबूत और स्ट्रांग हो। ये मत सोचना कि यार ये उतारा करने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, या मैं कमज़ोर हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। ये सब बकवास की बात है। आप किसी की मदद करने जा रहे हो, आप कैसे बीमार हो सकते? दुश्मन ने उसके नाम से किया तो वो उसी को असर करेगा जिसका होगा। आपको क्यों लगेगा? आप तो उसको निकाल के फेंकने जा रहे हो, बल्कि आप तो उसकी मदद कर रहे हो, तो इसमें खुदा भी आपका साथ देगा। मुर्गी को काटना नहीं है, दिमाग में ये बात याद कर लो। मुर्गी को काटना नहीं है, सिर्फ उतार कर जिंदा हवा में उछालना है, कहीं दूर जंगल या खाली जगह में जाकर। अमावस या काली चौदस या ग्रहण या होली के दिन ही केवल इसका उतारा होता है, जब कोई हम पर काला जादू करता है। अगर आप लोग इतनी महंगी मुर्गी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी काली मुर्गी, चाहे उसका कितना भी हल्का वजन हो या भारी वजन हो, कोई भी काले रंग की मुर्गी हो, अगर मुर्गियों के पंख के ऊपर कोई काली मुर्गी मिल गई और उसके पंख पे आपको कोई एक आध रंग का, सफ़ेद रंग का पंख मिल गया या लाल रंग का, तो आप उसे काला रंग मार दे। मुर्गी को आपको पूरा काला करना है। बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को। आपको मुर्गी को काला खरीदना है। अगर नहीं मिले, 2-3 पंख की बात हो, तो आप उस पर काला रंग मार के उसे काला कर सकते हैं। चाहे वो इंसान ने किसी भी मकसद के लिए किया हो, हम पर जैसे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, किसी भी कर्म के लिए किया हो, वो हमारे शरीर पर वो जादू नेगेटिव इफेक्ट जरूर डालेगा। आज नहीं तो कल उसी नेगेटिव इफेक्ट को, उसी काले जादू को हम कैसे निकालें? लेकिन जादू करने और करवाने वालों का हाल भी बहुत बुरा होता है। यही रेंग रेंग के मरना पड़ता है, घिस घिस कर यहीं भुगतना पड़ता है, और वो पापी इंसान यही रेंग रेंग कर सड़ सड़ कर मर जाएगा। ऊपर वाले के पास अब वक्त नहीं है कि पापियों का हिसाब किताब करे। अब जो भी मिलता है सबको यही मिल जाता है। कोई ना कोई बड़ी बीमारी, भयंकर रोग से ग्रसित होकर पापी का सर्वनाश खुद ही हो जाता है। इसलिए उसके पीछे भागना छोड़ दो, पलटने का छोड़ दो, पलटाने का छोड़ दो। वापस भेजना है, वापस करना है, दुश्मन को बराबर करना है, सबक सिखाना है, तो उसमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। अपने बारे में सोचो कि मैं ठीक हो जाऊं। इसलिए जिसने किया है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे पे छोड़ दो। उतारा करने से पहले आप नहा धो लो। जैसे आप घर के कोई व्यक्ति हो और किसी का उतारा करने वाले हो, तो आप पहले नहा धो लो। अगर रोगी भी नहा धो ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई भी रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं, और कोई भी दिन, जैसे मैंने बताया था कि होली, काली चौदस, दिवाली या ग्रहण, उस दिन कोई भी दिन पड़ता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शाम के वक्त यानी कि 6 बजे के बाद ही आपको उतारा करना है। रोगी का मुंह ईस्ट की तरफ रखना है, यानी कि पूरब की तरफ, और आपका मुंह वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ। आपको रोगी के सामने बैठना है। रोगी को या आप बिठा कर रखें या खड़ा करके रखें, लेकिन आपको उतारा खड़े होकर ही निकालना होगा, ये याद रखें। उतारा करने से पहले अपने आप के ऊपर ये मंत्र, ये दुआ आप जरूर पढ़े 3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाह की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुआई। यानी पहले आप अपने आप को बंदिश में ले लो। 3 बार पढ़ के अपने ऊपर कहीं भी फूंक मारो। उसके बाद आप मुर्गी को पकड़ो, उसके दोनों पैर पकड़ो। मुर्गी को बिल्कुल बांधना मत, याद रखना। और ये दुआ आप 7 बार सामने वाले के सर पर पहले पढ़ के फूंक दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयतल कुर्सी आजारी, पैगंबर की सवारी, कांटा सांप बिच्छू को, तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी। या इस घर में जो भी जादू टोना किया कराया है, किसी ने किया हो
या किसी ने लगा दिया हो तो निकल जा, निकल जा, निकल जा, और दोबारा इस घर में भूल कर भी मत आना, नहीं तो तुझे हजरत सुलेमान पैगंबर की दुआई है। सिर्फ आपको इतना बोलना है। उसके बाद उस मुर्गी के पैर पकड़ के दोनों सामने वाले के सर से लेके पैर तक उतारना है। याद रखिए, उतारा जो है दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज जो घड़ी के आकार में घूमता है, दूसरा ऊपर से लेके नीचे की तरफ। आपको उतारा सर से लेके पैर तक उतारना है, यानी सर पे एक, पैर तक नीचे एक हुआ, सर पे दो, पैर के नीचे तक दो हुआ। जैसी 7 होगा वैसे आपको निकल लेना है, मुर्गी को लेके पलट के नहीं देखना है। याद रखें, मुर्गी को अकेले में ले जाकर हवा में उछालना है और पलट जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। या आप ये दिमाग मत लगाओ कि कल जाके देखूं कि मुर्गी का क्या हुआ, परसों जाके देखूं, या 2 दिन के बाद जाके देखूं। ये आप भूल कर भी मत करना। उस जगह पर आपको जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1 हफ्ता तक आप उस जगह पर न जाए। घर आकर आप हाथ मुंह धोकर खाना खा सकते हैं, मस्त नहा धोकर सो जाओ, या खा पी के सो जाओ, या मुँह हाथ धो के सो जाओ। जो उतारा किया है वो भूल जाओ। तुमने जो किया है वो अच्छा काम किया है, किसी बीमार मरीज को ठीक करने में उसकी मदद की है, इसमें खुदा भी आपका साथ ज़रूर देगा। और दिमाग में कुछ वहम होगा तो निकाल देना, इससे आपका बुरा नहीं होगा और आपको पलट कर लगेगा नहीं। बस रोगी ठीक हो जाए, आप ठीक रहे, मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, खुदा से, कि आपकी सारी परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियों को जड़ से दूर कर दे। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल या मुझसे कांटेक्ट करने में परेशानी हो रही हो तो मुझे babarizwanKhan@gmail.com या gurujirizwankhan@gmail.com पर मेल करें। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिन लोगों को मैं वक्त पे जवाब नहीं दे पाता हूं उसके लिए मैं अभी से माफ़ी मांगता हूं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।